हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्री एनिमेशन। और आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक टूल को सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम अपना फोटोशॉप ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। इस तरीके का बॉक्स अपीयर होगा। इसके अंदर हम अपना नेम डालेंगे। नेम डाल दिया हमने, टूल और पेपर रखा, प्रीसेट हमने रखा कस्टम। साइज हम HD ले रहे हैं, रेजोल्यूशन 300, कलर मोड RGB कलर, बैकग्राउंड कंटेंट वाइट और 8 बिट और पिक्सल इंच पिक्सल, ये सब हम ले रहे हैं। तो ये करने के बाद ओके कर देना। ये मैंने आपको पहले वाली क्लास में भी बताया था। ओके कर देंगे। उसके बाद ये हमारा जो कैनवस है ये ओपन हो चुका है। उसके बाद आज हम आपको बताने वाले हैं दो टूल के बारे में, जो है मार्की टूल और दूसरा है मूव टूल। तो हम आज इन दोनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। हमने ये सिलेक्शन लिया, मार्की टूल से हमने ये सिलेक्शन किया और अब हमने इस पे कलर पुट किया। उसके बाद हम इस सिलेक्शन को मूव करेंगे तो ये सिलेक्शन मूव नहीं होगा, ना ही रोटेट होगा, ना ही स्केल होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं मूव हो रहा है? इसका कारण है कि हमने जो ड्रॉ किया है ऑब्जेक्ट, वो हमने बैकग्राउंड पे किया है। तो हमें कभी भी बैकग्राउंड पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है। उससे क्या होता है कि हम बैकग्राउंड पे ड्रॉ तो कर देते हैं, लेकिन हम अपने काम को एडिट नहीं कर सकते। लाइक हमें स्केल करना है तो स्केल नहीं कर पाएंगे। मूव करना मतलब हमें यहाँ से उठा के यहाँ रखना है तो हम वो भी नहीं कर पाएंगे, एरर आएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें लेयर पे काम करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हमने एक लेयर ली बैकग्राउंड के ऊपर, इसके अंदर हमने ये सिलेक्शन बनाया और अब हमने कलर किया और कलर करने के बाद हमने मूव टूल लिया और अब हम मूव करेंगे। देखो ये मूव भी हो रहा है और अब हम इसे कंट्रोल T करके रोटेट करेंगे, ये रोटेट भी हो रहा है। स्केल करेंगे तो स्केल भी हो रहा है। और अगर हमें इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लेयर पे लिया है। अगर हम ऑब्जेक्ट को लेयर पे ड्रॉ करेंगे तभी ये पॉसिबल है। अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड पे बना देंगे तो हम उसे एडिट नहीं कर सकते। लाइक जैसे कि हमने वॉल पे पेंट किया तो हम उसको हटा नहीं सकते, हिला नहीं डुला नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर हमने उसी वॉल के ऊपर लाइक मिरर लगा दिया और हमने उस मिरर के ऊपर पेंट किया तो हम उस मिरर को हटा के राइट साइड, लेफ़्ट साइड, ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा लेयर पे काम करना चाहिए। तो कुछ भी बनाते समय लेयर ज़रूर लें, बैकग्राउंड पे कभी काम ना करें। अगर हमने बैकग्राउंड पे काम किया तो हमारा काम करना वेस्ट हो जाएगा, हमें दोबारा से काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये समझ जाएं कि हमें लेयर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद आता है सबसे पहला टूल। हमारा सबसे पहला टूल है मार्की टूल। मार्की टूल में आता है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल देखेंगे। रेक्टेंगुलर मार्की टूल बेसिकली एक सिलेक्शन बनाता है। किसी भी जगह पे हमें सिलेक्शन बनाना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। और जब भी हम सिलेक्शन बनाएंगे तो हमें सिर्फ उसी सिलेक्शन के अंदर अंदर काम करना है। हमने जिस भी जगह पे सिलेक्शन बनाया उसी में ही वर्क करना है। जैसे कि हमने ये सिलेक्शन बनाया, अभी हम इसके ऊपर पेंट करेंगे तो ये पेंट सिर्फ इसी के अंदर होगा। लाइक हमें इसके बाहर पेंट करना है तो ये पेंट इसके बाहर नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन बनाने के बाद जो सिलेक्शन बनाने के बाद सिलेक्शन वाला एरिया होता है वही हमेशा एक्टिव एरिया कहलाता है, बाहर वाला एक्टिव एरिया नहीं होता है। तो जब भी आप सिलेक्शन बनाओ तो उसी सिलेक्शन के अंदर में काम करो, उसके अलावा काम मत करो। तो ये था सिलेक्शन करने का तरीका। अब हम बताएंगे कि इसके अंदर
इसके अंदर सबसे ऊपर में प्रॉपर्टी पैनल होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइक हमने जैसे मार्केट टूल ओपन कर रखा है, मार्केट टूल के अंदर रेक्टेंगुलर मार्केट टूल ओपन कर रखा है, तो ऊपर की साइड इसकी प्रॉपर्टी दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिफ़ॉल्ट होता है न्यू सिलेक्शन। अब न्यू सिलेक्शन क्या करता है, देखिए जैसे कि हमने ये एक सिलेक्शन बनाया है, उसके बाद हम कोई और सिलेक्शन बनाएंगे तो पहले वाला सिलेक्शन चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो न्यू सिलेक्शन ये करता है कि पहले वाले सिलेक्शन को हटा के एक नया सिलेक्शन बना देता है। हम कितने भी बनाते जाएं ये हमेशा हटाता जाएगा। तो ये था न्यू सिलेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऐड सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन से क्या होता है, ये हमने सिलेक्शन बनाया, उसके बाद हमने इसके ऊपर एक और सिलेक्शन बनाया, तो ये सिलेक्शन के ऊपर एक सिलेक्शन ऐड हो गया, लाइक प्लस हो गया। जैसे कि हमने ये सिलेक्शन बना रखा है, हमें यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ऐड करना है तो हम ये ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐड सिलेक्शन से हम अपने सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबट्रैक्ट कैसे करना है, लाइक हमने ये एक सिलेक्शन बनाया, उसके बाद हमें अपने सिलेक्शन को सबट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें ये सबट्रैक्ट करना है तो ये सबट्रैक्ट हो जाएगा। लाइक हमें मान लो कि बीच का सबट्रैक्ट करना है, नीचे का और ऊपर का रखना है, तो हम बीच में करेंगे तो ये ऊपर का हो गया, ये नीचे का हो गया, बीच का सबट्रैक्ट हो गया। सबट्रैक्ट लाइक माइनस करना। उसके बाद आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है, हमने ये सिलेक्शन बनाया और अब हम इंटरसेक्ट करेंगे। हम जिस पार्ट को इंटरसेक्ट करेंगे उतना ही रहेगा। हमने ये इंटरसेक्ट किया, हम जितना पार्ट सिलेक्ट करेंगे उतना पार्ट ही रहेगा, बाकी सारा गायब हो जाएगा इंटरसेक्ट में। तो ये था इंटरसेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैदर। अब फैदर का क्या काम होता है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फैदर हमारा ज़ीरो होता है, जब भी हम देखेंगे हमारा फैदर हमेशा ज़ीरो होता है। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी। सबसे पहले लाइक हमने 10 वैल्यू दे दी, 10 वैल्यू दे दी। अब हम सिलेक्शन करेंगे, हमने ये फैदर की वैल्यू 10 दे दी और अब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, कर लिया। तो ये कुछ इस तरीके से राउंड शेप में दिखेगा। एक्चुअली ये राउंड नहीं होता, ये होता है सॉफ्ट सिलेक्शन। तो अब हम इसमें कलर करेंगे, हमने ये कलर किया, कलर कुछ इस तरीके से आएगा, ये हमारा कलर आ गया। या फिर आपको कुछ सॉफ्ट सा दिख रहा होगा, हमने फैदर किया है इसीलिए ये ऐसा आ रहा है। अगर हम फैदर को ऑफ कर देंगे तो नॉर्मल आएगा। हम करके दिखाती हूँ मैं आपको। ज़ीरो किया, अब हम यहाँ पे करेंगे और हमने यहाँ पे कलर पुट किया, नॉर्मल कर दिया, तो अब ये नॉर्मल तरीके से आएगा। जब भी हमें सॉफ्ट सिलेक्शन चाहिए हो, फैदर चाहिए हो, तो सबसे पहले हमें फैदर को ओपन कर, फैदर की वैल्यू बढ़ानी है। लाइक हमने 40 कर दी, वैल्यू को एंटर किया। उसके बाद हमने यहाँ सिलेक्शन किया, कुछ इस तरीके से सिलेक्शन आया। अब हम यहाँ पे कलर करेंगे तो वो इस तरीके से आएगा। और गाइस आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि जब भी हम ये सिलेक्शन बनाते हैं तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डी से क्या होता है, जो हमने सिलेक्शन बनाया है वो सिलेक्शन हट जाता है। लाइक मानो हमने जैसे ये सिलेक्शन बना लिया, अब हमें इसको हटाना है तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस डी दबाएंगे, ये सिलेक्शन गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में आता है स्टाइल का ऑप्शन। ये कैसे वर्क करता है देखेंगे। इसके अंदर होता है नॉर्मल, फिक्स्ड रेशो और फिक्स साइज। सबसे पहले हम नॉर्मल देखेंगे। नॉर्मल में तो हम नॉर्मली सिलेक्शन बना सकते हैं किसी भी तरीके का। सबसे पहले फैदर ऑफ कर लेते हैं हम यहाँ से। नॉर्मल में तो नॉर्मली बनेगा। उसके बाद आता है फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो में क्या है, हमारे पास रेशो फिक्स्ड है। अगर हम 1 by 1 रखेंगे और बनाएंगे तो हमारा स्क्वायर बनेगा, और अगर हम यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दें तो हमारा कुछ रेक्टेंगल टाइप बनेगा, क्रिएट होगा। तो
फिक्स्ड रेशो में एक रेशो फिक्स्ड रहता है, उसी हिसाब से वर्क होता है, सिलेक्शन बनता है। तो उसके बाद है फिक्स साइज़। फिक्स साइज़ में भी ऐसे ही है कि फिक्स साइज़ रहता है, जैसे कि अभी हमारे पास है 48/64, तो हम बनाएंगे तो 40/64 पिक्सल में ही बनेगा वो, तो ये भी फिक्स्ड रहता है। तो ये थी हमारे टूल की कुछ प्रॉपर्टीज़। उसके बाद एक चीज़ और बताने जा रही हूँ आपको कि हम कलर कैसे फिल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज़ में। अगर हमें कलर फिल करना है तो वो कैसे करेंगे। उस कलर फिल करने के 3 मेथड होते हैं। तो सबसे पहला मेथड है कि रेक्टेंगल मार्कर टूल पे गए हम, यहाँ से हमने नॉर्मल सेलेक्ट करना है, हमने ये बना लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे ग्रेडियंट दिख रहा होगा, ग्रेडियंट टूल के नीचे आता है पेंट बकेट टूल। सब सिंपली हमें पेंट बकेट टूल पे जाना है और अपने कैनवस पर ड्रैग कर देना है। तो इससे क्या होगा कि पेंट हो गया हमारे कैनवस पे या फिर हमारे सिलेक्शन पे। उसके बाद दूसरा तरीका है, हमने ये बनाया और आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ ये 2 पैनल है जिसमें कलर है। ये एक फोरग्राउंड कलर होता है, ये एक बैकग्राउंड कलर होता है। तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। लाइक मैंने रेड ले लिया, ये हो गया फोरग्राउंड कलर। और अगर हम नीचे वाले कलर को चेंज करेंगे, लाइक हमने ब्लैक ले लिया, ये हो गया बैकग्राउंड कलर हमारा। हम इन कलर को स्वाइप भी कर सकते हैं कि रेड नीचे चला जाए, ब्लैक ऊपर आ जाए, दोनों को स्वाइप भी कर सकते हैं। और जो ये रेड कलर है अब हमें फिल करना है, ये होता है फोरग्राउंड कलर, ये है हमारा बैकग्राउंड कलर। तो हम फोरग्राउंड कलर कैसे फिल करेंगे देखिए। सबसे पहले हमने एक सिलेक्शन लिया, उसके अंदर हमने Alt प्लस बैक स्पेस किया, ये हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। Alt प्लस बैक स्पेस से हमारा फोरग्राउंड कलर फिल हो गया है। इसी के साथ हम बैकग्राउंड कलर कैसे फिल करेंगे वो दिखाती हूँ आपको। ये हमने एक सिलेक्शन लिया और अब हम कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर फिल हो चुका है। तो अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर फिल होगा। अगर हम Alt प्लस बैक स्पेस दबाएंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर फिल होगा। तो गाइस ये था कि हम कलर कैसे फिल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम डिलीट कैसे कर सकते हैं लेयर को। तो सबसे पहले हमने ये वाली लेयर हमें मान लो डिलीट करनी है, तो सबसे पहले हम लेयर को सिलेक्ट करेंगे और नीचे डिलीट का आइकन है उसके पास लेके जाएंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो ये लेयर हमारी डिलीट हो जाएगी। खाली लेयर डिलीट होएगी, सिलेक्शन डिलीट नहीं होएगा, सिलेक्शन तो वहीं का वहीं रहेगा। सिलेक्शन अगर हमें हटाना है तो हम सिंपली कंट्रोल प्लस डी करेंगे। कंट्रोल डी से होता है हमारा सिलेक्शन गायब, चला जाता है सिलेक्शन डी से, कंट्रोल डी से। तो अब हम एक और चीज़ क्रिएट करेंगे, इसके बाद हम अपनी लेयर को डिलीट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये लेयर हमारी डिलीट नहीं हो रही है। अब ये लेयर डिलीट क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड लेयर पे बनाया है। तो बैकग्राउंड लेयर पे कुछ भी बनाते हैं तो वो कभी डिलीट नहीं होता, वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए हमें लेयर पे क्रिएट करना चाहिए। तो अब दूसरा मेथड बताते हूँ डिलीट करने का। सबसे पहले हम एक लेयर लेंगे, उसके ऊपर हमने ये किया, ये हमने ये कलर ले लिया रेड वाला और यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमें इसको लेयर को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस आइकन पे क्लिक करेंगे, डिलीट के क्लिक किया, एक बॉक्स अपीयर होगा, वो पूछ रहा है कि हमें इस लेयर को डिलीट करना है तो यस कर देंगे, ये हमारी लेयर डिलीट हो जाएगी। तो ये थे 2 मेथड लेयर डिलीट करने के। अब हम देखेंगे कि अंडू कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक लेयर लेंगे,
उसके बाद ब्रश टूल लेंगे और ये करेंगे। अब हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो ये अंडू होगा। ये अंडू सिर्फ एक ही बार होगा कंट्रोल प्लस Z से। और अगर हमें ज़्यादा बार अंडू करना है, लाइक हमें इसके बाद ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, तो हमें उसके लिए कंट्रोल ओल्ड Z प्रेस करना होगा, लाइक ऐसे, तो ये सारा हट जाएगा। अगर हमें एक अंडू करना है तो कंट्रोल Z, और अगर हमें ज़्यादा बार अंडू करना है तो कंट्रोल प्लस ओल्ड प्लस Z। ये थे अंडू करने के दो ऑप्शन। और अब देखेंगे मार्केट टूल में एलिप्स मार्केट टूल, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।